जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे। तो गुरुवार के दिन अगर शिव जी के मंदिर में पानी चढ़ाया जाए, जल चढ़ाया जाए, तो घर में विद्वत्ता का अनुभव होता है महाराज, बच्चे पढ़ने में प्रखर होते हैं महाराज। शुक्रवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर घृत का दिया लगाकर शरीर में जो रोग है उसका स्मरण कर कर शंकर जी से विनय कर कर, हे भोलेनाथ आपने शुक्र देवता को संजीवनी मंत्र दिया है, तो क्या आप मेरे को वो मंत्र प्रदान नहीं करोगे? मेरे रोग, मेरी बीमारी, मेरे दुख को आप नहीं हरोगे? शिव से कहो, ये शरीर आपने दिया है और भजन करने के लिए दिया है, स्मरण करने के लिए दिया है, कीर्तन करने के लिए दिया है, तो संभालोगे भी आप। और बेलपत्री की ओर मुख कर घी का दिया लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेने पर धीरे 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 वो रोग समाप्ति की ओर आता चले जाता। कभी शिव मंदिर में जल चढ़ाने का मौका मिले और आप शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाएं, तो केवल जल चढ़ाकर वापस मत आना, केवल बेलपत्र चढ़ाकर वापस आना, दिया लगाकर वापस न आना। आते आते बाबा भोलेनाथ जी से ये भी पूछ कर आना, बाबा आप मंदिर में बैठे रहते हो, बहुत दिन हो गए आपको बैठे बैठे। चलो आज मैं आपको मेरे साथ लेकर चलती हूँ और मेरे घर तक लेकर चलती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिवाय नमस्ते। कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। सूखे आम के पत्ते जमीन पर गिर जाएं, कैसे? जब पतझड़ का मौसम आता है तो आम के जो पत्ते नीचे जमीन पर झड़ते हैं, 21 पत्ते इकट्ठे कर कर उसको आग लगाकर जलाकर भस्म तैयार कर लीजिए। और जिस पुरुष नारी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस वीडियो के माध्यम से जो भी उपाय आपको बता रहे हैं उन्हें आप ध्यान से सुनिएगा, ताकि आप अपने जीवन में हर तरह की जो परेशानी है, कष्ट है, भगवान भोलेनाथ की कृपा से वह सब आपके विश्वास रखकर अगर इन उपायों को करेंगे तो वो दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में सफलता प्राप्ति के लिए, रोग से मुक्ति के लिए जो उपाय बताए हैं उन्हें आप अवश्य कीजिएगा। चर्म रोग हो जाए, चर्म रोग, कहीं खुजली चल रही हो, कहीं दाने पड़ गए हो, कहीं चमड़ी सफेद लाल काली पीली जैसी पड़ गई हो, कहीं दाग हो रहे हो, चर्म रोग, कहीं खुजाल चल रही हो, तो शिव महापुराण की कथा का ये संवाद याद रखिए। लिंग आम के पल्लव को जो वर दिया गया, तो आम के 21 पत्ते इकट्ठे कर उसको आग लगाकर उसकी भस्म तैयार कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर शाम के समय प्रदोष काल में चढ़ा दीजिए वो भस्म, और उस भस्म को उठाकर लेकर आ जाओ, नदी में भर लो और गाय का घृत उसमें डाल लीजिए और उस स्थान पर लगाना चालू कर दीजिए। 3 दिन में दांत खाद खुजली जो भी होगी मिटना प्रारंभ हो जाएगी। उसमें इतनी प्रबलता आ जाती। शंकर को जो भस्म चढ़ी है, आम के पत्ते की भस्म का भी हमारा शास्त्र वर्णन करता है। उस भस्म को छान कर पीस कर उसका उसकी कोई दुकान आप डाल रहे हो, नया व्यापार चालू कर रहे हो और लग रहा है कि चलेगा कि ना चलेगा। पहले भी मैंने 2-4 दुकान डालकर देख ली, नहीं चली, अब नया डाल रहा हूँ, कर्जा कर कर डाल रहा हूँ, पैसे लाकर डाल रहा हूँ, चलेगा नहीं चलेगा। तो उसके लिए सबसे पहला काम करो, कम से कम दुकान खोलने के 7 दिन पहले आम के पत्ते की बंदरवाल बांधो। दुकान का मुहूर्त होने के 7 दिन पहले आम के पत्ते की बंदरवाल बांधो और कहीं आम के पत्ते की भस्म मिल जाए, वही भस्म जो आम के पत्ते 21 उठाए सूखे वाले, अलग से तोड़ के मत सुखाना, जो पत्ते नीचे गिरे हों उसको उठाकर सुखाकर, सूखा हुआ जो पत्ता हो उसको जलाकर उसकी भस्म बनाकर उसमें थोड़ा सा चंदन मिलाकर और उसी से सम्मुख में जहां 7 दिन पहले तुमने बंदरबल बांधी है, दुकान खोलने वाले दिन उसी आम के पल्लव की भस्म जो शिव पर चढ़ी थी उसी में चंदन मिला हुआ वो एक स्वस्तिक का निर्माण कर दो। फिर आप अंदर कोई पूजन करो ना
ना करो। आपने कोई अनुष्ठान करा ना करा, यज्ञ पूजन करी ना करी, अगर आप प्रवेश भी कर गए, इतना आपके पास धन नहीं था और आप प्रवेश भी कर गए, तो भी घाटे में नहीं जाओगे। व्यापार उन्नति की ओर ही बढ़े, व्यापार बढ़ेगा उसमें। काम के पल्लव में अगर कामदेव छुप कर भस्म होते हैं, तो शंकर मेरे आम के पल्लव को भी वर प्रदान कर देते, आम के पल्लव को भी शिव कर देते। हम तो कहते कभी कभी प्रयास करा करो कि अगर दुकान नहीं चल रही है, आप प्रैक्टिकल करके देखना कि विष्णु पुराण का ये प्रैक्टिकल गलत तो नहीं है, प्रैक्टिकल करिए। अगर आपकी दुकान नहीं चल रही है, बहुत धीरे धीरे चल रही दुकान नहीं चल रही, तो जिस दिन तुम्हारी दुकान में चले, एक पान के पत्ते पर मक्खन दो और मक्खन को दुकान में रख दो, और मक्खन को दुकान में रखकर लक्ष्मी जी का, अष्ट लक्ष्मियों का नाम ले लो और लेकर उस मक्खन को वहीं दुकान में रखने के बाद दूसरे दिन उस मक्खन को उठा कर कहीं पानी में विसर्जन कर दो, दुकान धड़ाके से चलना चालू है। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के उपाय को ध्यान से सुनिएगा। और हम तो कहते प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए, जरूरी है। एक महाराज प्रवचन में कह रहे थे शराब नहीं पीना चाहिए, शराब पीने वाला व्यक्ति गटर में पड़ा होता है, नाली में पड़ा होता है, मत पियो, ये गंदा नाली का पानी है। उसी में एक महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया, ओ महाराज तो इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा, तेरा सग्गा भाई पी के तो गटर में पड़ा, तो हमको ज्ञान दे रहा, अपने भाई को क्यों नहीं देता। महाराज जी ने कहा भैया देख। प्रदीप मिश्रा जी अपने इस उपाय में शीघ्र सफलता के लिए और प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्ति के लिए, साथ में अगर घर में कोई बीमार है तो वह जल्द स्वस्थ कैसा हो, ऐसे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस वीडियो में बताए हैं। शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों 15 दिसंबर 2023 शुक्रवार का दिन, यह दिन माँ लक्ष्मी और शुक्र से जुड़ा हुआ बताया जाता है। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जहाँ मंत्र जाप, स्तुति, पाठ और विशेष उपाय किए जाते हैं, वहीं धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप खास उपाय कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन अगर आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उन्हें कमल का फूल चढ़ाएं, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। माँ लक्ष्मी के खुश होने पर जीवन में धन से जुड़ी धीरे धीरे समस्याएं समाप्त होने लगती हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं शुक्रवार को कच्चे दूध में थोड़ी काली मिर्च पीसकर डाल लें। इसके बाद अपना नाम और गोत्र बोलकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे इसे डाल दें। साथ ही थोड़ा सा दूध भगवान शंकर को चढ़ाएं। इस टोटके को करने से जल्दी ही नौकरी लग जाती है और आपने जो भी परीक्षा, प्रतियोगिता परीक्षा दी है उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। शुक्रवार के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ को एक धतूरा जिसमें हल्दी लगाकर अर्पित करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र से शीघ्र बाबा भोलेनाथ पूरी करते हैं। शुक्रदेव को प्रसन्न करने के लिए वैदिक मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः का 5, 11, 54 या 108 बार जाप अवश्य करें। ऐसा करने से शुक्रदेव प्रसन्न होते हैं। शुक्रदेव की कृपा पाने के लिए शुक्रवार के दिन साफ सुथरे कपड़े पहने, सुगंधित द्रव्य का इस्तेमाल करें और शुक्रवार के दिन भोलेनाथ को अगर आप इत्र, गुलाब का इत्र अर्पित करते हैं तो इससे भी भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और आपको मनचाहा वरदान देते हैं। शुक्र ग्रह को धन, वैभव, संपत्ति और ऐश्वर्य का कारक माना गया है। ऐसे में अगर आप शुक्रदेव को प्रसन्न करते हैं तो जीवन में आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। जिन लोगों की कुंडली में शुक्र मजबूत होता है उनका वैवाहिक जीवन खुश रहता है, उसमें सभी तरह के सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही साथ जीवन में तमाम भौतिक सुख साधन भी प्राप्त होते रहते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि नंदी 2 तरह के होते हैं, एक खेत में हल जोतने के काम आता है और दूसरा बिना नाथ लगाए पैर पर
त्रिशूल बनाकर छोड़ दिया जाता है। यदि आप सुख समृद्धि चाहते हैं तो एक मुट्ठी मूंग की दाल लें, उसे शिवलिंग से पानी निकलने वाली जगह पर लगाएं और फिर बिना नाथ वाले नंदी को खिलाएं। बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और मनचाहा वर आपको देते हैं। यदि आप अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी बार बार परीक्षा में फेल हो रहे हैं या सफलता हाथ नहीं लग रही है, अच्छा काम करने के बाद भी ऑफिस में तारीफ नहीं हो रही है, तो आप एक बेलपत्र की पत्ती के बीच वाली डंडी पर शहद लगाएं और शिवलिंग पर चिपका दें। भगवान आपको सफलता दिलाएंगे। काफ़ी मेहनत अगर आप कर रहे हैं तो वह बेकार नहीं जाएगी। यदि आपको हृदय, किडनी या लिवर की परेशानी है, आप उपचार के साथ पानी का दान अवश्य करें। भगवान आपको जल्द स्वस्थ करेंगे। यदि आपका आत्मविश्वास बीमारी से बड़ा है तो कोई भी बीमारी आपको नहीं हरा सकती। पानी दान करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और उपचार से बीमारी ठीक हो जाएगी। इस तरह पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने इस विचार से आपके जीवन को सुधारने का प्रयास किया है। एक बार आप इन उपायों को ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी यह जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।